हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर पे मस्त होंगे, काम कर रहे होंगे। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है सुबह 9 बजे से। एंड प्लीज़ आप पीछे घड़ी पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि घड़ी मेरी ख़राब है। बहुत ठीक करने की कोशिश करी लेकिन टाइम उसमें आगे पीछे हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी मैं मौसी को लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि 16 को मौसी के हॉस्पिटल में टाँके कट होंगे। लेकिन आज है 18 तारीख। 16 को हम इसलिए नहीं गए क्योंकि जन्माष्टमी था, फास्ट वगैरह था हम लोगों का। एंड मौसी भी यहाँ नहीं थी, वो अपनी ननद के यहाँ गई थी। तो मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, रहने देते हैं फिर एक दो दिन। तो आज 18 को हम हॉस्पिटल जा रहे हैं एंड भगवान से दुआ करती हूँ कि मौसी के टाँके आज कट हो जाएं, क्योंकि कल 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 हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। एंड ऑपरेशन को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम, 30 को ऑपरेशन हो गया था एंड आज 18 तारीख है, टाँके कट नहीं हुए हैं। आप लोग समझ सकते हैं कितना टाइम हो गया है। स्वेलिंग भी अब कम हो चुकी है पहले से। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल, उसके बाद देखते हैं आज टाँके कट होंगे या नहीं। एंड उम्मीद तो यही करूँगी कि टाँके कट हो जाएं। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल, तब तक के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग पे। बाय बाय। एंड यहाँ पे हम हॉस्पिटल के लिए निकल चुके हैं एंड वही घर पे ही बुलाया था क्योंकि मौसी अभी चल नहीं सकती हैं। मतलब मौसी के ऑपरेशन को 1 महीना होने वाला है एंड मौसी नहीं चल रही है। एंड डॉक्टर भी गुस्सा करते हैं कि अब तो चलो, अब तो चलो। सब लोग कह रहे हैं चलो, लेकिन मौसी नहीं चल रही हैं क्योंकि अगर वो ना एक पैर पे चल रही हैं, उछल उछल के चल रही हैं, तो वो वैसे नहीं चलना है। अब क्या करें, मौसी अभी भी वैसे ही चल रही। डॉक्टर ने तो कहा था कि जब आओगे तब दोनों पैरों में चल के आना। अब जिस हिसाब से मौसी चल रही है, अभी टाँके कट होना मुश्किल लग रहा है मुझे तो, पर देखते हैं क्या होता है। एंड मौसम बहुत अच्छा है एंड हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे एंड काम वगैरह हमारा अनफॉर्चुनेटली आज भी नहीं हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए कपड़े की शॉप पे। यहाँ से मौसी को अपने लिए कुछ सूट्स लेने थे क्योंकि मौसी कह रही थी कि मैं थोड़ा सा सूट्स वगैरह ले लेती हूँ। फिर हमने कहा ठीक है, मैं मौसी को इस दुकान में लेकर आ गई क्योंकि मौसी गाँव में ना वो होता है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है लेने। तो मौसी ने कहा चल यहीं से ले लेती हूँ। तो हमने सूट्स वगैरह ले लिए हैं कुछ। तो यहाँ पे हम आ रहे हैं अभी घर एंड टाँके आज भी नहीं कटे। तो मौसी आज भी कुछ खास खुश ऑब्वियसली यार, इतने दिन हो गए टाँके अभी तक कटे नहीं, तो क्या करें, अब पट्टी वाले अंकल ही कट करेंगे टाँके। एंड बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो रहा था। वाह, क्या हवा के लुत्फ़ उठाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया था आज का मौसम। जब हॉस्पिटल जाती हूँ वैसे ऑलमोस्ट बारिश ही होती है, पर आज बारिश नहीं थी, पर मौसम थोड़ा वैसा ही था। एंड मैं मौसी के साथ ही चिपक के बैठी थी, पर मैंने कहा चलो खिड़की के पास बैठती हूँ। एंड यहाँ पे ये हम गली के अंदर पहुँच चुके हैं। घर के बाहर ही छोड़ते हैं भैया हमें हमेशा। और ये है हमारी गली की प्यारी प्यारी सड़क, बिल्कुल प्लेन और सीधी सड़क जिसमें कोई गड्ढे नहीं है, कोई पानी नहीं है। ऐसी सड़क बहुत कम ही देखने को मिलती है। इतनी अच्छी सड़क, आप भी बताना क्या आपके इधर भी इतनी अच्छी सड़क है कि सिर्फ हमारे मोहल्ले में ही इतनी अच्छी सड़क है। प्यारे प्यारे गड्ढे तो मुझे इसमें कहीं नहीं दिख रहे और पानी भी कहीं नहीं दिख रहा है। बहुत प्लेन सड़क है यार, ये कितनी अच्छी सड़क है। वाह, नज़र ना लगे हमारी गली की सड़क को। और अब हम घर पहुंचने वाले हैं। एंड यहाँ पे देखो लाली बैठी है एंड लाली का चेहरा देखते हैं ना तो बड़ी खुशी मिलती है। कितनी प्यारी है ये लाली, कितनी क्यूट है, कितनी स्वीट है यार। गाइस, हम अभी अभी हॉस्पिटल से घर आए हैं एंड अभी 2 बज गया है और खाना वाना तो मम्मी ने बना के रख दिया है। मम्मी आज नहीं गई थी, उन्होंने बोला कि तुम जाओ, घर पे काम वगैरह है, 3-4 लोग क्या करेंगे जाके। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। और डे 1 से मौसी को लेके मैं ही जा रही हूँ, तो मैंने कहा चल ठीक है। और उसके बाद अभी टाँके कट नहीं हुए हैं, उन्होंने कहा है कि परसों आना है, परसों टाँके कट होंगे। स्वेलिंग कम हो गई थी, हमें तो यही एक्सपेक्ट था कि टाँके आज कट जाएंगे, बट टाँके नहीं कटे। पर इट्स ओके, घर में पट्टी वाले अंकल आते हैं तो वही कट कर देंगे, क्योंकि वो भी वहीं हॉस्पिटल में काम करते हैं जहाँ से हम मौसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बस और कुछ नहीं। और थकान इतनी हो जाती है ना, कहीं घर से बाहर निकलो थोड़ा सा भी तो इतनी थकान हो जाती है। एंड और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। मम्मी ने बनाई है पीली दाल, अरहर की दाल और चावल। मुझे अरहर की दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। चावल दाल अच्छा लगता है पर अरहर नहीं। मुझे ऐसी दाल पसंद है जैसे राजमा, छोले, कड़ी, ये सब पसंद है मुझे। पर पीली दाल, काली दाल, हरी दाल ये मुझे नहीं पसंद। और मुझे तो दाल के नाम भी नहीं पसंद, इसलिए मैं हरी दाल, काली दाल, पीली दाल बोलती हूँ। एंड गाइस, हम कपड़ों की शॉप में गए थे तो वहाँ से हम कुछ सूट्स वगैरह लेकर आए, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ डेली यूज़ के लिए घर पे। एंड खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है,
तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड इस वीडियो में ना मैं कपड़े दिखाते दिखाते ना बोल भी दी थी, लेकिन वो साउंड नहीं आ रहा है। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो ऑलमोस्ट उसमें साउंड कहीं पे तेज़ आता है, कहीं पे कम, जिस वजह से फिर मैं साउंड डिलीट मार के बाद में मैं बाद में साउंड डालती हूँ। क्योंकि फिर ये ना कि पहले तो तेज़ सुनाई देता है, फिर कम, ऐसे में लोगों को वीडियो में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आवाज़ आ रही है कभी नहीं आ रही, तो फिर किसी किसी को लगता है ना कहीं फ़ोन ही ख़राब तो नहीं है। तो इसी बैग को लेके हॉस्पिटल गई सी, मेरी रिपोर्ट्स वगैरह दी, हंसी आ रही है बैग देख के, पर कोई बात नहीं, तो इसी में लेकर आए। तो ये सबसे पहले ग्रीन कलर का सूट है। वैसे मम्मी के लिए ये वाला सूट ख़रीदा था, क्योंकि मम्मी हमारे साथ हॉस्पिटल नहीं गई थी, पर उन्होंने बाद में बोला कि चल मौसी को ही दे दे, मौसी औरों को घनसाली जाना पड़ता है बहुत दूर शॉपिंग के लिए, तो चल मौसी को दे दे, मैं यहाँ से बाद में ले लूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये सारे मौसी ने अपने लिए खुद पसंद किए हैं। तो सबसे पहले उनका ये है ग्रीन का सूट, पहले मम्मी का था पर अब ये मौसी का हो चुका है। तो ये ग्रीन कलर का प्लेन सूट है एंड प्रिंटेड फ्लावर्स बने हैं, एंड गले में इसका थोड़ा सा कढ़ाई है, हल्की हल्की नाम के लिए। एंड ये इसका सलवार पैंट प्लाजो का कपड़ा है, कुछ भी सिलवा सकते हैं। एंड मेरी मौसी ना पैंट पहनती है ना प्लाजो, उनका कहना है कि मुझे गाँव में पहनने में शर्म आती है, तो मैं सलवार ही स्टिच करवाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा वैसे पैंट या प्लाजो सिलवा दे तो ज़्यादा बेटर होता, पर उन्होंने कहा नहीं शर्म आती है, पर क्या कह सकते हैं, फिर फोर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि गाँव में वो सच में नहीं पहनती हैं पैंट प्लाजो। एंड ये उसका दुपट्टा है, प्लेन दुपट्टा है। तो अच्छा लग रहा है ये सूट, मुझे अच्छा लगा, इसका कलर अच्छा है, पैरेट ग्रीन कलर है शायद, हाँ यही है। एंड आप लोग ये मत सोचना कि पोचा बना के रख रही है, नहीं, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बाद में तय मार के वापस रख देंगे। थोड़ा होता है ना, बिल्कुल साथ साथ में अगर तय मारेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड उसके बाद मौसी ने अपने लिए लिया एक दूसरा वाला, उन्होंने अपने लिए 4 लिए, पहले 3 थे अब 4 हो चुके। एक उन्होंने ये वाला लिया है स्काई ब्लू कलर का, दुपट्टा है ये, कहीं पे कुर्ता आ रहा पहले, कहीं पे पजामा, कहीं पे दुपट्टा, क्योंकि वो हमने ऐसे ही रख दिए थे ना बैग में। पर मैंने सोचा कि अगर आपको मैं मार्केट जाते हुए दिखा रही हूँ तो क्यों ना मैं ये भी दिखा दूँ क्या ख़रीदा है। तो ये है दुपट्टा, स्काई ब्लू कलर का सूट है ये, इसमें फ्लावर्स वगैरह की प्रिंटेड डिज़ाइन है। एंड ये है इसका पजामे का कपड़ा, जो कि मेरे कुर्ते से पूरा मैच हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे कुर्ते के साथ का ही है ऑलमोस्ट। तो सारे पजामे जिस टाइप के थे तो उनके पैंट या प्लाजो ही बेटर लगते सलवार से, पर उनको सलवार ही पहननी है। मैंने कहा इस बार पहन लो, उन्होंने कहा नहीं यार कंचू शर्म आती है, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो ये उसका दुपट्टा मैंने दिखा दिया है, एंड पजामे का कपड़ा भी मैंने आपको दिखा दिया। एंड इसका कुर्ता भी स्काई ब्लू कलर का है, बिल्कुल प्लेन है, बीच में खाली उसका प्लेन एक बॉर्डर है, एंड नीचे फ्लावर्स वगैरह हैं, कोई डिज़ाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, घर पे पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और घर पे क्या, गाँव में तो मौसी कह रही है कि मौसी तो ये कह रही है गाँव में मैं कहीं बाहर जाऊंगी तब पहनूंगी। एंड यहाँ पे भी यही हाल है, क्योंकि लोग घर पे, गाँव में तो खैर सूट्स पहनते, पर यहाँ पे ऐसा है ना, लोग घर पे सूट ना के बराबर पहनते हैं, मम्मी लोग भी टी शर्ट और लोअर ही पहनते हैं। एंड फिर बाहर जाते टाइम ही उनके सूट्स वगैरह निकलते हैं, तो फिर वो बाहर भी जा पहन सकते हैं सूट्स वगैरह। एंड अब तो ऐसा है कि अब पहले लोग चमक धमक ज़्यादा करते थे, पर अब लोग बाहर जाते हुए भी बहुत प्लेन ही सूट्स पहनते हैं। एंड सच बोलूँ तो प्लेन सूट ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के और अच्छे लगते हैं। एंड ये मौसी ने अपने लिया है थान का कपड़ा ग्रीन कलर का, इसमें दुपट्टा नहीं है, सिर्फ कुर्ता पजामा है, जो पीस कटवाते हैं उसमें दुपट्टा नहीं होता है। तो ये ग्रीन कलर का है, उन्होंने कहा ये ले लेती हूँ, अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा आपको जो अच्छा लग रहा है आप ले लो अपनी पसंद से, फिर बाद में गिल्ट होता है ना कि अरे मुझे वो पसंद था मैं नहीं ले पाई। तो एक ये वाला ले लिया उन्होंने ग्रीन कलर का। एंड उसके बाद मौसी का ग्रीन कलर का थान का कपड़ा देख के मैंने भी अपने लिए एक थान का कपड़ा लिया, फ़र्स्ट टाइम, मैं थान का कपड़ा कभी नहीं लेती हूँ। एंड उन्होंने अपने लिए लिया ये ब्लाउज़, क्योंकि उनके पास एक येलो साड़ी थी पर उनके पास उसका ब्लाउज़ नहीं था, तो उन्होंने ले लिया है ब्लाउज़। उन्होंने कहा रेडीमेड ले लेती हूँ, क्योंकि फिर ये है ना कि फिर सिलवाओ फिर वही हो जाता है, तो उन्होंने एक रेडीमेड ले लिया है। स्लीवलेस भी था, हाफ बाजू भी था, पर उन्होंने पूरे बाजू का लिया क्योंकि गाँव में ठंड वगैरह होती है। एंड उन्होंने कहा चलो स्वेटर नहीं भी पहनूंगी तो फिर वो हो जाएगा ना, पूरा बाजू ठीक है पहनने के लिए, कभी स्वेटर ना पहने तो वैसे भी चल सकता है। तो आपने वो ब्लाउज़ देखा होगा कितना छोटा है, तो मेरी मौसी इतनी पतली है, मैंने वो पहना, मुझ पे मेरा और मौसी का सेम नाप है, बस मौसी की हाइट छोटी है एंड मेरी हाइट उनसे काफ़ी ज़्यादा लंबी है, पर बाकी शरीर हमारा एक जैसा ही है। एंड बीच में मम्मी ने बुला दिया था तब मैं उठी। एंड मैंने जो अपने लिए थान का कपड़ा लिया वो ये है। एंड मैंने फ़र्स्ट टाइम थान का कपड़ा लिया, क्योंकि मैंने अपने लिए एक ही सूट लिया था, पर जब मैं घर आ रही थी मेरी अचानक थान के कपड़े में
पीसेस थे उसमें इस वाले पीस में नज़र गई, तो मैंने बोला मैंने आंटी को बोला आंटी ये वाला निकालना। एंड मुझे सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं एंड गोल्डन कलर के भी फ्लावर्स हैं एंड बैकग्राउंड में मतलब जो इसका पूरा है वाइट कपड़ा है। तो इसका मैंने सोचा कुर्ता, कोई शॉर्ट कुर्ती या लॉन्ग कुर्ती बन जाएगी जीन्स के साथ, या फिर प्लाजो भी बन जाएगा, तो ठीक है अच्छा लग रहा है। मैंने वैसे लिया नहीं थान का कपड़ा क्योंकि वहाँ पे हमेशा मम्मियों के लिए ही रहते हैं रेड ब्लू ग्रीन ऑरेंज येलो, पर इस बार वाइट भी मुझे दिख गया तो मैंने ये वाला ले लिया। एंड मेरी मम्मी कह रही तुझे कहाँ पे थान का कपड़े में तुझे ये वाइट वाला फ्लावर्स वाला कहाँ से मिल गया। मैंने कहा जब मेरे को कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो ये था। अब मैं देखती हूँ इसकी शॉर्ट कुर्ती बनेगी या लॉन्ग। मेरी मम्मी कह रही है कुर्ता तू सिलवा ले एक मैं, तो अब देखते हैं क्या होता है उसका। एंड सेकंड मैंने ये पहले खाली मैंने यही लिया था पर वो मैंने बाद में लिया। तो ये वाला है पर्पल कलर का सूट, ये शायद लाइट पर्पल है बहुत ज़्यादा। इसी पीस में आंटी ने मुझे ग्रीन दिखाए, ऑरेंज दिखाए, रेड दिखाए, ब्लैक दिखाए, ऑरेंज दिखाए, मतलब इतने सारे कलर्स दिखाए उन्होंने। इस सूट के मेरे पास 36 कलर रख दिए, फिर भी मेरा हाथ इसी सूट पे था क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइट कलर का यही था। एंड मेरी मौसी तो बोल रही थी क्या लिया है तूने फीका लाइट कलर, कुछ डार्क ले ले तड़कता भड़कता, पर मैंने कहा नहीं मुझे तड़कता भड़कता नहीं पसंद, मुझे बस ऐसा ही पसंद है सिंपल सिंपल। क्योंकि कोई कोई सूट के कलर ऐसे होते हैं सीधा आँखों में दर्द होने लग जाता है उनके कलर्स देख के। तो ये बिल्कुल सही था लाइट एंड गर्ल्स के लिए परफेक्ट है। एंड गर्ल्स के लिए क्या कोई भी पहने लाइट अच्छा ही लगता है, डार्क इतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये है इसका दुपट्टा, कॉटन का सूट है ये। हालांकि कॉटन मुझसे पोंछा हो जाता है जल्दी, पर ये है कि पहनो और फिर अच्छे से रखो तो तब नहीं होता है ख़राब। तो ये कॉटन का सूट है एंड मेरी मम्मी को ये वाला सूट पसंद आया पर मैंने उन्हें नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं दूसरा दिला दूँगी पर ये मैं ले लेती हूँ। एंड मौसी तो कह रही थी कितना फ़ीका लिया है, पर कोई बात नहीं, ये फ़ीका ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसके बाद ये है इसका पजामे का कपड़ा एंड इसका मैं पैंट ही सिलवाऊँगी क्योंकि प्लाजो तो मुझे इसका नहीं पहनना है। एंड आवाज़ बीच में एक तो ना वीडियो बनाते टाइम ना आवाज़ का पता नहीं चलता, स्पीकर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है फ़ोन में। एंड बाद में जब साउंड हो ना तो बड़ी दिक्कत होती है। एंड ये है इसके कुर्ते का पीस अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड गाइस ये मैंने सूट ये सूट मैंने ख़रीद लिए हैं लेकिन ये पता नहीं कौन से जन्म में स्टिच होंगे, मैं ला के रख देती हूँ पर वो स्टिच नहीं अभी तक। अभी मेरे पास पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ें रखी है जो मैंने अभी तक स्टिच नहीं करवाई, बस ला के रख देती हूँ और स्टिच कभी होगा नहीं, पता नहीं कौन से जन्म में होगा। पर जब मैं पहनूंगी तो आप लोगों को दिख जाएगा कि हाँ यही स्टिच हो चुका है। एंड ये इसके कुर्ते का पीस है, बहुत प्लेन है, कुछ नहीं है, बस बीच में बॉर्डर है, सिंपल बटन है एंड कोई डिज़ाइन नहीं, कोई कढ़ाई नहीं, बस प्रिंटेड ये फ्लावर्स बने हैं कि कुछ बना है, बाकी कोई ताम झाम नहीं है। बिल्कुल लाइट वेट है एंड डेली यूज़ के लिए सही है। एंड हम लोग तो डेली यूज़ में भी सूट नहीं पहनते, तो हम तो थोड़ा मंदिर वगैरह चले जाएं तभी सूट वगैरह काम आते हैं। एंड मेरी मम्मी कह रही है बस इकट्ठे कर रही है, सिलवाना तो उन्हें कभी है नहीं। उन्होंने बिल्कुल सही बोला क्योंकि उन्हें पता है भाई मैं लेकर रख देती हूँ पर स्टिच मैंने करवाना नहीं है। मैंने कितने सारे शरारे खुद स्टिच करे थे पर मैंने अपनी बहन को दे दिए, वो क्या करूँ, मैं पहनने का मन ही नहीं होता। एंड गाइस मैं नीचे किचन में चाय बना रही थी और मम्मी बहुत तेज़ से आवाज़ दे रही थी कंचू कंचू। मैंने सोचा भाई क्या हो गया, मैं ऊपर स्टोर रूम में गई तो बिल्ली के बच्चे हो रखे 3, 2 ये देखना कितने प्यारे हैं और तीसरा उसने अपने अंदर छुपा रखा। वो बिल्ली हमें ऐसे घूरी, मैं तो अपने भाई को कह रही है तो हमें फाड़ देगी भाई कैसे घूर रही। उसको लग रहा कि हम इसके बच्चे को छीनने आए, पर हम छीनने नहीं आए। यहाँ पे ना बहुत सारा सामान था, हमने इस बिल्ली के लिए स्पेशली सारा सामान हटाया। बहुत स्टोर रूम है, कबाड़ा ही रहता है, मतलब टोकरी वोकरी कट्टे वगैरह, तो हमने सारा सामान हटाया ताकि बिल्ली थोड़ा सांस वूस ले पाए। एकदम पता नहीं कहाँ घुसी हुई थी, मेरी मम्मी ने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनी तब पता चला यहाँ बिल्ली ने बच्चे दे रखे। कितने प्यारे, ये कितने छोटे छोटे ब्लू आइज़ है शायद इनकी। एंड गाइस आज है नेक्स्ट डे एंड अभी 12 बजने वाला है। चलिए मैं चलती हूँ थोड़ी देर में खाना बनाने। मम्मी और मौसी तो बढ़िया गप्पे मारेंगी तो इन्हें मारने देंगे गप्पे, मैं अपना खाना बनाने चली जाऊँगी। एंड अभी नहा के चाय पीने मन करा। हाँ अभी बना रही हूँ एंड जस्ट अभी नहा के आई हूँ। एंड जो मौसी ने ये कुर्ता पहना है इसका खैर दुपट्टा मम्मी ने अभी लिया है ऐसे ही, पर ये कुर्ता मैंने स्टिच किया है। एंड मैंने कम से कम 3-4 साल बाद मशीन निकाली होगी बाहर। एंड ये कुर्ता जब मैंने पहना तो इतना टाइट लग रहा था, मेरा तो दम घुट रहा था, पर मौसी ने कहा कि मेरा दम नहीं घुट रहा है, बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल फिटिंग के ही कपड़े जैसे हम होते हैं ना टाइट पहनते हैं पर ऑलमोस्ट हम लोग लूज़ पहनते हैं। तो मौसी आप दिखा सकते हैं एक बार खड़े होके अपना पूरा कुर्ता मैंने कैसा स्टिच किया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने मौसी के लिए कुर्ता स्टिच किया है। ये मैंने बाजू इसका इतना रखा है एंड ये पूरा कुर्ता इस प्रकार है। तो बैठ जाओ।
तो इसका पीस काफ़ी टाइम से रखा था, तो मैंने सोचा मौसी के लिए स्टिच करती हूँ। एंड मौसी अपना बैक साइड से भी कुर्ता दिखा रही हैं। एंड यहाँ पे मम्मी है ये, एंड यहाँ पे मौसी ये मम्मी है, मम्मी बड़ी बहन है एंड मौसी छोटी बहन है। मौसी आप दोनों में कितना फ़र्क है? 1 साल का फ़र्क है। एंड आप लोग देख सकते हैं। एंड आप मुझे ज़रूर बताना मेरी शक्ल मेरी मम्मी से मैच होती है कि मेरी शक्ल मेरी मौसी से मैच होती है, कमेंट में ज़रूर बताना। या फिर ये भी बताना कि किसी से मैच नहीं हो रही है शक्ल। तो मौसी काले गोरे से कुछ नहीं होता, नैन नक्श भी तो होते हैं, कोई कोई ऐसे नहीं होता गोरा होता है, पर सांवला उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। नैन नक्श किसी किसी के नैन नक्श होते हैं, ज़रूरी नहीं है, गोरा काले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग तो कृष्णा जी सांवले नहीं थे, बट पूरी दुनिया फ़ैन है उनकी, पूरी दुनिया उनकी भक्त है। एंड और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। एंड स्टोर रूम में मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई कि बिल्ली के बच्चे हुए हैं, मैं देखने गई। मैंने इस वीडियो में थोड़ी सी क्लिप डाली भी है। एंड अब वो चली गई। मेरी मम्मी कह रही थी कि बिल्ली के बच्चों को एक बार देख लो तो फिर वो जगह चेंज कर देती है वहाँ से, है मम्मी? 7 घर मतलब 7 घर क्या? 7 घर में ले जाएगी वो बिल्ली। सच में मौसी, सच में क्या? तो इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंड अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड कई लोग कह रहे थे कि तू डेली ब्लॉग नहीं बनाती, तू 5-6 दिन में एक बनाती है, तो प्लीज़ उसके लिए भी सॉरी। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ। क्या करूँ, हॉस्पिटल जाना होता है, फिर काम भी होता है, फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता रोज़ रोज़ वीडियो बनाने का। वो लोग भी सही कह रहे हैं, यूट्यूब में ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो रोज़ दिखाओ वीडियो। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो रोज़ बनाऊँ, पॉसिबल पूरा करती हूँ कि हो जाए, पर वो चीज़ नहीं हो पाती, पर उसके लिए सॉरी। एंड मौसी का गाल देखना कितना रेड हो रखा है। मौसी किस चीज़ के लिए इतना ब्लश मार रही है? मौसी के गाल देखना क्या रेड रेड हो रखे, टमाटर जैसे चमक रहे हैं। मौसी जी की याद आ रही क्या? तो मौसी के गाल टमाटर जैसे, और मेरा मुंह मौसी कैमरे में ऐसे नहीं लगता कितना बड़ा होगा, पर हकीकत में जब तुम मेरा मुंह देखोगे ना इतना छोटा सा है। तो तब तक के लिए बाय। एंड मौसी के टाँके अभी भी कट नहीं हुए हैं। मौसी यहाँ देखो, डॉक्टर्स ने फिर से पट्टी कर दी है, बार बार पट्टी कर रहे हैं। एंड अभी तक टाँके नहीं कट हुए हैं, तो टाँके परसों कट हो जाएंगे। भगवान से करती हूँ दुआ कि टाँके कट हो जाए। तो यहाँ पे सामने मम्मी बैठी हैं। मम्मी मौसी और मेरे साथ इतना नहीं रहती है, मम्मी अपना रहती है। मम्मी कहती है तुम दोनों ही गप्पे मारो, तुम दोनों ही अपना बैठो। एक मैं सोचती हूँ काश मेरी भी दीदी होती, मेरी भी बहन होती, लेकिन यहाँ जिनकी बहन है इतनी सारी उन्हें कोई कदर ही नहीं है। मम्मी और 5 भाई बहन है, एक और मम्मी की बहन है गाँव में और 2 उनके भाई हैं, पूरे 5 भाई बहन। सबसे बड़ी है मेरी मम्मी, एंड फिर मौसी, एंड फिर उससे छोटी मौसी, फिर उसके बाद मामा, फिर एक और मामा। 5 भाई बहन, और मेरा तो सिर्फ मैं और मेरा भाई। काश मेरा भी एक बड़ा भैया, एक बड़ी दीदी, कोई बात नहीं, चलता है। एंड यहाँ पे सामने बैठी है मेरी मम्मी। मम्मी क्या कर रही हैं दिखाते हैं। एंड यहाँ पे मेरी मम्मी बैठ रखी हैं, आराम से फ़ोन चला रही हैं। मम्मी फ़ोन में क्या देख रहे हो? एंड गाइस मम्मी ये फ़ोन में पता नहीं क्या देख रही हैं। एंड यहाँ पे मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे मौसी के अभी तक टाँके कट नहीं हुए हैं उस बारे में? लापरवाही डॉक्टर की पेशेंट की? पेशेंट की, वो चलती नहीं। वही तो, डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, हम डॉक्टर को गलत नहीं बोल सकते। डॉक्टर ने तो इतना किया है तब जाके मौसी इतनी ठीक हुई है, पर मौसी चल नहीं रही हैं अपनी दोनों पैरों में। पर अब मौसी का पैर ठीक होगा, फिर मौसी वापस गांव चली जाएंगी तो थोड़ी मौसी की भी याद आएगी, क्योंकि मौसी काफ़ी टाइम से हमारे साथ रह रही हैं। मम्मी आपको आएगी अपनी छोटी बहन की याद? हाँ। कितनी? बहुत। मुझे भी आएगी। मौसी आपको याद आएगी? मौसी आपको याद आएगी हमारी? याद आएगी बहुत ज़्यादा। गाइज मेरी मौसी तो ऐसी है ना कि जाते टाइम मेरी मौसी ना अपने घर तब जाएगी जब सुबह के 4 या 5 बजे, क्योंकि गांव के लिए हमें जल्दी निकलना पड़ता है, गाड़ी नहीं आती, और मैं तब तक सोई रहती हूँ उस टाइम पे। पर अगर मैं उठ गई ना गलती से तो मेरी मौसी ऐसी है कि मेरी मौसी रोने लग जाएगी, क्योंकि जब मेरी मौसी एक टीवी देख के रो सकती है तो मेरी मौसी हमें देख के भी, क्योंकि ना जिस दिन ना मेरे दादाजी का श्राद्ध है और हम लोग ना गांव से घर आ रहे थे ना, तो मेरी मौसी का मुंह ना नीचे ना वहाँ पे ऐसे हो रखा था हमें देख के, जैसे मुझे पता है अगर मैंने 2-4 आंसू निकाल दिया तो मेरी मौसी यहीं रोने लग जाएगी। मौसी बहुत इमोशनल,
एक तरफ मेरी मम्मी है जो बिल्कुल इमोशनल नहीं होती, हमेशा खुश रहती है, दूसरी तरफ मेरी मौसी है एंड मैं भी अपनी मौसी की तरह हूँ। मैं मिक्स हूँ, मैं फ्रैंकली भी हूँ, इमोशनल भी हूँ, सैड भी हूँ, गुस्सा भी हो जाती हूँ, खुश भी हो जाती हूँ। मैं ऑल इन वन पैकेज हूँ, मैं मिक्स हूँ। मैं मम्मी, मौसी, दादा, नानी, पापा सब में थोड़ी थोड़ी क्वालिटी सबकी मेरे अंदर है। अब मेरी मौसी तो बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत। जिस दिन मेरे मौसा जी वापस जॉब पे गए ना रुड़की, तो उस दिन भी मेरी मौसी बहुत रोई। अब मेरी मौसी टीवी देख के भी रोती है, चोट लग जाती है मेरी मौसी उसमें भी रोती है। मेरी मौसी को किसी की स्टोरी सुनाओ, मौसी तब भी रोती है, मौसी अभी भी रोने लग जाएगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय तो बोलो, बाय ऐसे बोलो बाय 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 बाय। बाय।